तो कैसे बच्चों आप लोग, स्वागत है आपका आज के इस फिर से न्यू लेक्चर में। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था अर्थव्यवस्था के भाग के बारे में कि अर्थव्यवस्था के कितने भाग हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 भाग हैं। इसमें से कि सबसे पहला भाग कौन है, तो सबसे पहला भाग है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि से संबंधित काम किया जाता है। दूसरा भाग क्या था, दूसरा भाग था द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें उद्योग से संबंधित कार्य किए जाते हैं। और तीसरा भाग क्या था, तीसरा भाग था तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसमें सेवा से जुड़ा हुआ काम किया जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, जहां उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। उसके बाद पढ़े थे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। और तीसरा क्या पढ़े थे, तीसरा पढ़े थे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, उत्पादन के जो भी साधन है उस पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो सकता है और सरकार का भी अधिकार हो सकता है। तो यहां तक आप लोगों का क्लियर था। तो ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आज का हमारा विषय क्या है, अर्थव्यवस्था का विकास। आज का हमारा विषय क्या है, अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थव्यवस्था के विकास के 2 टर्म है। सबसे पहला टर्म क्या है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, मौद्रिक विकास, मॉनेटरी डेवलपमेंट। अब आइए इसका अर्थ जानते हैं कि आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है और तो मौद्रिक विकास का मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखिए, आर्थिक विकास का जो मतलब है वो है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में क्या हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो। सभी क्षेत्रों में विकास का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य भी बढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, शिक्षा का स्तर भी बढ़ना चाहिए, लोगों का जीवन शैली का स्तर भी बढ़ना चाहिए। तो उसे हम लोग किस में लेंगे, तो उसे हम लोग लेते हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लेकिन बच्चों मौद्रिक विकास में किसको लिया जाता है, तो मौद्रिक विकास में मेनली मुद्रा के विकास को देखा जाता है या उससे जुड़ी हुई चीजों का विकास को देखा जाता है। जैसे मान के चलिए कि अभी के टाइम में यूपीआई कितना आम बात हो चुका है, लेकिन क्या 5 साल पहले इतना आम था यूपीआई, तो नहीं था। तो ये क्या है, तो ये मौद्रिक विकास में आएगा, अर्थात मुद्रा से जुड़ा हुआ जो भी विकास होगा वो किस में आएगा, मौद्रिक विकास में आएगा। जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नए बैंकों का बनना, यूपीआई का विकास, ये सभी किस में आ जाएगा बच्चों, ये सभी आ जाएगा मौद्रिक विकास में। लेकिन नए हॉस्पिटल का बनना, नए रेलवे स्टेशन का बनना, ये सभी किस में आ जाएगा, तो ये सभी आ जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये दोनों आपका क्लियर है। अब आइए हम लोग आर्थिक विकास को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। आर्थिक विकास का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। अब देखिए बच्चों, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो बच्चों उत्पादकता का मतलब है कि नई नई चीजों का बनना। तो नई नई चीजों को बनने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, और हम उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। इसका ऊंचा स्तर प्राप्त करना, अर्थात तो बहुत चीजें अभी ऐसी हैं जो भारत में नहीं बन रही है, ठीक है, जैसे एमआरआई मशीन, ये सब भारत में नहीं बनती है। तो भारत को क्या करना चाहिए, तो इन सभी की फैक्ट्री को यहाँ पर बनना चाहिए। उससे क्या होगा, भारत का उत्पाद बढ़ेगा, और जब उत्पाद बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, कि प्रोडक्टिविटी का ऊंचा स्तर भारत प्राप्त कर लेगा। इसका आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जीडीपी का बढ़ना। जीडीपी का बढ़ना किस में आ जाएगा बच्चों, तो वो आ जाएगा आर्थिक विकास में। उसके बाद नई फैक्ट्री का बनना, हम अभी आपको बताए थे हमारी मशीन की फैक्ट्री सरकार को खोल लेनी चाहिए, तो वो क्या है, वो एक नई फैक्ट्री ही तो है, तो नई फैक्ट्री का बनना। तो ये दोनों किस में आ जाएगा, आर्थिक विकास में आ जाएगा। इसके अलावा भी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो आर्थिक विकास के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बच्चों आइए हम लोग देखते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ को। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ऊंच हैं, नीचे, सभी जाति का, सभी वर्ग का क्या हो, एक साथ भला हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समावेशी विकास। आर्थिक विकास के ही अंतर्गत बच्चों आता है ये समावेशी विकास। आप लोग ऐसा ना समझ लें कि ये अलग टॉपिक है, ये आर्थिक विकास के अंतर्गत ही आता है। कौन सा विकास, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग समझते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। थोड़ी डिटेल से यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है, जिस विकास पद्धति में समाज के सभी वर्गों का विकास हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे समावेशी विकास। अर्थात इसमें जाति धर्म में समुदाय नहीं देखा जाए, वैसा विकास को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, समावेशी विकास, जो सरकार सभी वर्गों के लिए लाती है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, स्कूल में मिड डे मील योजना। आप में से सभी बच्चे स्कूल गए होंगे, वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर मिड डे मील की सुविधा होती है।
तो वो क्या है, वो एक समावेशी विकास का ही उदाहरण है। क्योंकि क्या वहां पर कभी ये पूछा जाता है कि ये मुस्लिम समुदाय से है, इसको खाना नहीं देंगे, या ये छोटा जाति का है, इसको खाना नहीं देंगे? ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि वो किस में आता है, वो आता है समावेशी विकास में। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल है। उसके बाद बच्चों आइए हम लोग देखते हैं आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये तीनों वर्ड सुनने में तो सेम लग रहे हैं, लेकिन ये सेम है नहीं, इन तीनों में बहुत मेजर डिफरेंट है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। आर्थिक वृद्धि का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्थिक प्रगति का इंग्लिश क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देश के उत्पादन और आय में मात्रात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। अर्थात मान के चले जैसे जीडीपी 6% बढ़ गया, आप लोग न्यूज में सुनते आए होंगे कि बात की जीडीपी 6% बढ़ गई, 7% बढ़ गई, तो वो क्या है, वो आर्थिक वृद्धि है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब आइए हम लोग समझते हैं आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है। आर्थिक विकास का मतलब होता है जीडीपी के साथ साथ, अर्थात आर्थिक वृद्धि के साथ साथ समाज में क्या हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में भी वृद्धि हो, नए नए स्कूल बने, नए नए हॉस्पिटल बने, तब वो कैसा विकास होगा, तब वो हो जाएगा आर्थिक विकास, अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तब वो बच्चों कौन सा विकास हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आइए हम लोग आगे चलते, आगे क्या है, आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति का मतलब क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अर्थात जब देश की अर्थव्यवस्था में क्या होती है बच्चों, अस्थायी तौर पर वृद्धि होती है और संतुलित वृद्धि होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक प्रगति। जैसे आप लोग न्यूज में भी बहुत सारे हेडलाइन में देखते होंगे कि बात क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे पर्यावरण में सुधार होना, समाज में जो भी ऊंच नीच के भेद होते हैं उसका समाप्त होना, ये सभी किस में आएगा, तो ये सभी आता है आर्थिक प्रगति में। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।